Hello everyone, this is Mansi from evidyati.in. Coming to question number 2, exercise 7.2. So, इस क्वेश्चन में आपके पास है स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स. अब आपको यहाँ पे बताना है कि जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है वो ट्रू है या फॉल्स है. सी, यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स को समझना पड़ेगा कि स्टेटमेंट में क्या बोला है. ठीक है, आई विल ऑल्सो गिव यू द रीजंस कि ये ट्रू या फॉल्स क्यों है. द फर्स्ट वन इज क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन. मतलब कि वो कह रहे हैं कि कोई भी ऑड नंबर मीन्स 3, 5, 7 एंड सो ऑन. तो ये सारे नंबर्स ऑड नंबर्स हैं. सो ऑड नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो इवन आएगा. सो ये फॉल्स है बिकॉज जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो. लेट्स सी हाउ. अब देखो 3 एक ऑड नंबर है, राइट. सो अगर मैं 3 का क्यूब कर दूं सो इट विल बी 3 into 3 into 3. Right? So 3 3s are 9, 9 3s are 27. So this is 27. Now 27 is an odd number. So means ये statement कि किसी भी odd number का cube even होगा, ये गलत है. Right? Next we have second part. A perfect cube does not end with 2 zeros. So this one is true. क्योंकि कोई भी अगर परफेक्ट क्यूब है, परफेक्ट क्यूब मतलब कि जब हम उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे मतलब कि वो किसी का क्यूब हो, दैट इज परफेक्ट क्यूब. तो परफेक्ट क्यूब्स जितने भी होते हैं अगर वो 0 पे एंड कर रहे हैं तो वो 3 0 पे एंड करेंगे, कभी भी 2 0 पे एंड नहीं करेंगे. सो दिस वन इज ट्रू. लेट्स सी व्हाई. अब 10 का अगर मैं क्यूब करूं सो यहाँ पे एक ही जीरो है. जब हम क्यूब करेंगे सो 10 into 10 into 10 दिस विल बी 1000. कितनी जीरो आ रही है? 3. सिमिलरली अगर हम कोई और नंबर लेते हैं, लेट्स सपोज 40 ले लिया, 40 का क्यूब करेंगे. सो इसमें सिंपल सा लॉजिक है. जब आप इसको 40 into 40 into 40 करोगे सो वी कैन क्लियरली सी यहाँ पे 3 बार जीरो आएगा ही, चाहे पहले नंबर कुछ भी हो. ठीक है. सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि परफेक्ट क्यूब अभी भी 2 जीरो से एंड नहीं हो सकता. Then, coming to the third part, if square of a number ends with 5, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 पे एंड हो रहा है, then its cube ends with 25. तो उसी नंबर का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 25 पे एंड करेगा. That is also false. This is not true. Why? Now let's take an example. अगर हम 15 लेते हैं नंबर, so we know 15 का स्क्वायर is 225. सो ये तो फर्स्ट पार्ट तो ठीक है कि अगर वो 5 पे एंड हो रहा है, लेकिन अब कह रहे हैं कि इसका अगर हम क्यूब करेंगे तो वो 25 पे एंड होगा. सो लेट्स सी. 15 का अगर मैं क्यूब करूंगी सो इट इज 3375. 15 का क्यूब होता है 3375 एंड वी कैन सी कि ये 75 पे एंड हो रहा है. दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर 5 पे एंड हुआ है तो क्यूब 25 पे एंड होगा. ठीक है. हियर वी कैन सी कि स्क्वायर 5 पे एंड हुआ है लेकिन क्यूब 75 पे है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ लेट्स कम टू द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट्स. नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट. फोर्थ पार्ट में है देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8. मीन्स कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं होगा जो 8 से एंड करेगा. सबसे पहले हम सबको पता है 2 का क्यूब 8 होता है, बट अगर हम देखें कि नंबर एंड 8 से करे सो दिस वन इज फॉल्स. व्हाई? बिकॉज अगर मैं 12 का क्यूब देखूं सो 12 का क्यूब होता है 1728. ये 12 का क्यूब है एंड वी कैन क्लियरली सी इसका एंड कहां पे हो रहा है? 8 पे. सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. मूविंग टू द फिफ्थ पार्ट. The cube of a 2-digit number may be 3-digit number. मतलब कि वो कह रहे हैं कि अगर कोई 2-digit नंबर है उसका आप क्यूब करोगे तो वो हो सकता है कि 3-digit नंबर हो. This one is also false because ऐसा पॉसिबल ही नहीं है. स्मॉलेस्ट 2-digit नंबर क्या होता है? 10. 10 सबसे छोटा 2-digit नंबर है. अगर मैं 10 का क्यूब करूं सो दैट इज 1000. राइट. यू कैन क्लियरली सी जो स्मॉलेस्ट नंबर है जब उसका क्यूब भी 4 डिजिट नंबर आ रहा है. सो दिस मीन्स कि ये स्टेटमेंट फॉल्स है. किसी भी 2 डिजिट नंबर का
क्यूब 3 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, इट विल बी मोर देन 3 डिजिट, राइट। सिमिलरली ये हम यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये भी 2 डिजिट नंबर था एंड इसके भी यहाँ पे 4 डिजिट थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब जो हमारा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है, अगर उसी का क्यूब 4 डिजिट्स का है, सो उससे छोटा तो कोई नंबर है ही नहीं 2 डिजिट्स का। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। अब वो बोल रहे हैं कि जो 2 डिजिट नंबर का क्यूब है वो 7 या 7 से ज्यादा डिजिट्स का हो सकता है, सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। अब सिंस यहाँ पे डिजिट्स बहुत ज्यादा है, जैसे कि यहाँ पे कम डिजिट का पूछे तो हमने स्मॉलेस्ट नंबर का देखा था। नाउ 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर कौन सा होता है? 99। सो अगर मैं 99 का क्यूब करूं, सो दिस इज 970299। एंड अगर हम इसकी डिजिट्स काउंट करें, सो 1 2 3 4 5 6, मतलब ये 6 डिजिट नंबर है। एंड यहाँ पे बोला है 7 या उससे ज्यादा। सो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर है, अगर उसी का ही आंसर या क्यूब 6 डिजिट्स का है, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है जो 2 डिजिट का हो और उसका क्यूब 7 या उससे ज्यादा डिजिट्स का हो। सो दिस वन इज ऑल्सो फॉल्स। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर मे बी अ सिंगल डिजिट नंबर। नाउ दे आर सेइंग अगर हम कोई सिंगल डिजिट नंबर लेते हैं तो उसका क्यूब सिंगल डिजिट नंबर हो सकता है। सो दिस वन इज ट्रू। व्हाई? अब सिंगल डिजिट नंबर 1 है, 1 का क्यूब क्या होता है? 1। सो अगेन सिंगल डिजिट क्यूब आया, सो पॉसिबल है। ऐसे ही 2 का क्यूब, 2 सिंगल डिजिट नंबर है, और 2 का क्यूब 8 विच इज ऑल्सो अ सिंगल डिजिट नंबर। सो दिस मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अंडरस्टैंड? आई होप आपको सारे स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए कि क्या पूछा है और वो ट्रू और फॉल्स क्यों है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 7.2. नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।